बहुत कसरत के साथ सुनने को मिलती है। हमारे दरमियान में एक ऐसा तबका भी मौजूद है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये पेशनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला। कई लोगों कौम बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की क्या निशानी होंगी? क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जन्नती जमात की निशानी ये पहचान ये होंगी कि जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। हक जमात की ये निशानी बताई कि उसका अकीदा रसूलुल्लाह के अकीदे के मुताबिक हो, सहाबा इकराम के अकीदे के मुताबिक हो, और नबी की पेशनगोई के तहत इस उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। कुछ फ़िरके हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है, और क़यामत के आने तक ये 73 फ़िरके हो चुके होंगे। हर फ़िरका अपने एक अलग अलग नाम से नामज़द है, अपने एक मखसूस नाम से पहचाना जाता है। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई अपने आप को कादियानी कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी से बताता है, और कोई बरेलवी कहता है अपने आप को। लेकिन हर फ़िरके का दावा है कि जन्नती वही है। और जब सवाल किया जाए कि आपके जन्नती होने की पहचान निशानी क्या है, तो वो यही कहता है कि मैं ही अकीदे रसूल पर और अकीदे सहाबा पर हूँ। हम अहले सुन्नत व जमात भी यही दावा करते हैं। हमारा असल नाम अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन चूंकि इस सदी में हम अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा फाजिल, इस सदी का, गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद तस्लीम करते हैं, जिससे हमारी मुराद इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और चूंकि उनका ताल्लुक़ बरेली से है, लोग उनकी निस्बत लगाते हुए हमें बरेलवी कह देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हम बरेलवी नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात है। अगरचे हमें चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा जाता है, तंज़ में हमें बरेलवी कहा जाता है, लेकिन तब भी हम इसको बुरा नहीं मानते, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर तुम बरेलवी कह रहे हो तो निस्बत तुमने हमारी आला हज़रत की तरफ की है, और आला हज़रत का जन्नती होना हम यकीन रखते हैं कि आला हज़रत जन्नत में जाएंगे और हमें भी जन्नत में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम बरेलवी नहीं है। हमने बारहा हर जमात को दावत दी कि हमारा वही अकीदा है जो 1400 साल पुराना रसूल और साहबा का अकीदा है। तवस्सुल के साथ मुतस्सिल मुसलसल वही अकीदा हमारा चला आ रहा है, जो अकीदा रसूलुल्लाह ने साहबा के दरमियान में राइज किया। लेकिन उसके बावजूद भी
हमें बरेलवी कहा जाता है। लेकिन एक तबका इसमें और पैदा हो गया, हालांकि हुजूर ने कहा 73 होंगे, लेकिन पता नहीं अपने आप को 74वां समझता है। इसको रसूल की हदीस पर भी यकीन नहीं। और वो एक 74वां जो तबका पैदा हुआ है हमारे यहाँ, जो अपने आप को बहुत काबिल, पढ़ा लिखा, लिटरेट कहता है, वो 3 बातें कहता है। मगर वो 3 बातें कहता जरूर है, लेकिन जब गहराई में आप जाएंगे तो तीनों बातों को मानता जरूर नहीं है। ज़बानी कहता है लेकिन खुद उसका उन बातों पे अमल नहीं है। वो 74वां तबका ये कहता है कि पहली बात ये कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। फिरका वारियत की बात मत कीजिए। ये क्या है कि आप देवबंदी कहते हैं अपने आप को, बरेलवी कहते हो, शिया कहते हो, कादियानी कहते हो, चकड़ालवी कहते हो, नेचरी कहते हो, जमात इस्लामी से बताते हो, तबलीगी जमात का कहते हो। फिरका वारियत की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए, काटने की बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए। कहने और सुनने में ये नारा बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि बात तो सही है। तो कहता है कि फिरका वारियत की बात करना नहीं चाहिए। और ये क्या कि अक्सर जो बरेलवी तबके के उलमा आते हैं वो हमेशा फिरका वारियत की बात करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, ये काफिर, वो काफिर, ये काफिर, बस अपने आप को ही जन्नती बताते हैं। तो क्या जन्नत का आपने ठेका ले रखा है? ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजख में जाएगा। आप कौन होते किसी को जहन्नमी और दोजखी कहने वाले? आप कौन होते किसी को काफिर कहने वाले? ये पहली बात कहता है वो। दूसरी बात वही तबका ये कहता है कि ना हम वहाबी हैं, ना सुन्नी हैं, ना शिया है, ना कादियानी, हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम इस फिरका वारियत के लफड़े में और चक्कर में नहीं पड़ते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने आप को सुन्नी कहा, देवबंदी कहा, कादियानी कहा, शिया कहा? रसूल और सहाबा अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते थे। बस हम मुसलमान हैं, हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। और तीसरी बात वही तबका ये कहता है कि साहब इस वक्त मुसलमानों के हालात देखिए, मुसलमान कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कितना जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर। जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कत्ले आम हो रहा है मुसलमानों का। दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर तबका चाहता है कि मुसलमानों को निस्फ नाबूद कर दे। ऐसी सूरत में आपने तो इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए। देखते नहीं कि जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती कि सामने देवबंदी है कि सुन्नी है, गोली टोपी देखती है, गोली दाढ़ी देखती है, गोली नाम देखती है। गोली चलाने वाला जालिम और दुश्मन इस्लाम जब गोली चलाता है तो देखता है कि सामने वाला मुसलमान है, वो पूछता नहीं गोली चलाने से पहले कि तू सुन्नी है कि देवबंदी है। जब वो नहीं देखता तो तुम क्यों देखते रहते हो कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है, कौन अहले हदीस है। इसलिए जनाब जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। ये वो 3 बातें हैं जो सुनने में दिल को लुभाने वाली लगती है,
सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या हकीकत यही है? और इस जमाने में इन बातों को सबसे ज्यादा जो आम कर रहा है, इन बातों को जो सबसे ज्यादा लोगों के सामने पेश करता है, वो एक शख्स है जिसका नाम है मौलवी तारिक जमील। उनकी बातों को नकल किया। तारिक जमील साहब बड़े ड्रामाई अंदाज में कहते हैं, जरा सुनिए उनको। पहले नहीं दिख रहा, कही वही बात इस वक्त तबलीगी जमात के सरबरा, हाँ आएगा, आ गया, मतलब आ गया, वो डिस्प्ले पे आ गया। वो सुनिए तारिक जमील। अरे भाई साउंड वाले कहाँ है? इसका साउंड देखो। हाँ सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये तारिक जमील साहब का कहना है, और यही बात वो आज का एक अपने आप को जो पढ़ा लिखा तबका समझता है, वो भी यही कहता है। किसी को बुरा मत कहो, अपने अपने अकीदे पर रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। सुनने में अच्छा लगता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अकीदा कुरान का है? क्या ये अकीदा हदीस में है? क्या ये सहाबा का अकीदा है? क्या अल्लाह ने हमें ये छूट दी है कि ए मुसलमानों, तुम 365 अकीदे में तब्दील हो जाओ, मगर अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? क्या ख्याल है आपका, इस्लाम में ऐसा अकीदा है? और अगर ऐसा अकीदा है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, ये जुमला याद रखिएगा, पूरे इसी जुमले पर मेरी तकरीर है आगे की। अगर ये अकीदा इस्लाम का है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, तो फिर जाहिर है ये अकीदा में कुरान में मिलना चाहिए, यही अकीदा हदीस में मिलना चाहिए, यही रसूलुल्लाह की सीरत में मिलना चाहिए। मगर सीरत रसूल में तो हमें एक अलग बात नजर आती है। मौलाना तारिक जमील से लेकर उनकी जमात के जितने इनके मानने और चाहने वाले हैं, और जो इस नजरिए के कायल हैं, उनसे सिर्फ एक मुतालबा है मेरा, सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा। वो इस मुतालबे को पूरा कर लें, मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। और मुतालबा यह है कि मुझे कुरान में सिर्फ एक ऐसी आयत दिखा दे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि ऐ लोगों, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बस कुरान में एक आयत दिखा दीजिए ऐसी। कसम खुदा की कयामत आ जाएंगी, कुरान में एक ऐसी कोई आयत दिखा नहीं सकता माई का लाल। अरे हमें तो रसूलुल्लाह की सीरत में ये मिलता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो मुशरिकीन जमा हुए और हुजूर के चचा अबू तालिब के पास पहुंचे। कहा कि आए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। हम 365 माबूदों को पूछते हैं, वो एक खुदा की बात करता है। अगर वो चाहता है कि हम उसके एक माबूद पर ईमान ले आए तो हम उसे भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे माबूदों को भी मान ले और उनको बुरा ना कहे। क्या बात है? जहां हमने 365 माना है, एक और मानने में हमें क्या तकलीफ है? बल्कि अगर मोहम्मद हमारा बादशाह बनना चाहता है, मोहम्मद को बादशाह बनाने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद माल का तलबगार है तो हम सारे कबीले मिलकर इतना माल जमा करके मोहम्मद को देने के लिए तैयार है कि मोहम्मद से ज़्यादा अरब में कोई अमीर नहीं होगा।
अगर मोहम्मद को नेक खूबसूरत लड़की चाहिए, मोहम्मद जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा कर दे, हम वो लड़की उसके निकाह में देने के लिए तैयार हैं। हम दौलत देने के लिए तैयार हैं, हम बादशाह मानने के लिए तैयार हैं, हम लड़की देने के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ शर्त यह है कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। मतलब वही बोली थी जो तारिक जमील की बोली है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, अपने अपने अकीदे पर कायम रहिए। हमें 365 को पूजने दीजिए, आप अपने खुदा को पूछते रहिए। ना तुम हमें बुरा बोलो, ना हम तुम्हें बुरा बोले। सुनने में बात अच्छी थी। अबू तालिब गए रसूलुल्लाह के पास, है भतीजे, वो अरब के सरदार आए, उन्होंने ये कहा, ये मुतालबा किया। ऐ भतीजे सही तो कहते हैं, उनके माबूदों को क्यों बुरा कहते हो, छोड़ दो। क्या कहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मशहूर वाक़या 12 सुना होगा आपने। कहा कि चचा खुदा की कसम, अगर वो मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दे और एक हाथ में सूरज लाके रख दे तो मैं तब भी हक कहने से खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं हक का इज़हार करूंगा। सीरत मुस्तफ़ा तो हमें यह बताती है, मगर ये तारिक जमील साहब की कौन सी थ्योरी है, कौन सी बोली है? मैंने मुतालबा के कुरान अजीम की कोई एक आयत तारिक जमील दिखाए। क़यामत आ जाएंगी, कुरान की एक आयत ऐसी नहीं दिखा सकते जनाब ये कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बल्कि उसके बरक्स कुरान अजीम में जो हमें चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि पारा नंबर 1 सूरह बकरा और आयत नंबर 42, खालिक कायनात परवरदिगार हमारा रब इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो हमें यह कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो नहीं सकते। कुरान कहता है कि ये थ्योरी नहीं चलने वाली, अपने अपने अकीदे पर रहो। है बातिल तू अपने अकीदे पर रहे, आए हक हम अपने साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं। हक और बातिल में कभी कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान अजीम एक जगह फरमाता है, पारा नंबर 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20 में रब फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है, लोगों जरा ये तो बताओ, क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलिए, हो सकते हैं बराबर? क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान की तालीम तो हमें कुछ और नजर आती है, मौलवी तारिक जमील की तालीम और कुछ नजर आती है। और आइए इस आयत में कुरान अजीम में रब तबारक व तआला कितने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाता है। इस आयत के बाद मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश बचती है कि ऐसे बातिल अकीदे को हम तस्लीम करें। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23, पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23, और रब कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालों, खिताब ईमान वालों से, मुसलमानों से, मोमिनों से, ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें।
अगर तुम्हारा बाप है और ईमान के मुकाबले में कुफ्र से राजी है तो वो तुम्हारा बाप नहीं। अगर तुम्हारा भाई है, ईमान के मुकाबले में कुफ्र से राजी है तो तुम्हारा भाई नहीं। अल्लाह फरमाता है कि बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते तब तक कायम है कि जब हक को हक तस्लीम किया जाए। अगर ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करोगे, रब कायनात फरमाता है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई तुम में से उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है। यानी कुफ्र से अगर राजी रहे तो अंजाम और हश्र कुफ्र के साथ ही होगा। तो कुरान अजीम तो वाज़ेह कहता है कि सारे रिश्ते उस वक्त महकम है, मुस्तहकम है, मजबूत है, जुड़े हुए जब तक ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और जहां ईमान नहीं वहां कुफ्र और ईमान में कभी दोस्ती हो नहीं सकती। मगर तारिक जमील साहब की जो बातें होती है वो बड़ी फरेब वाली होती है, और उसी पुरफरेब बात में तारिक जमील आगे एक बात और कहते हैं, उसी के आगे ये भी सुनते चलिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों? अरे भाई स्क्रीन ही लगा रहने दो यार, हटाओ मत उसको, स्क्रीन पे ही रहने दो। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? ये तारिक जमील साहब का दर्द है। इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से रहा है, इस हद तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। फिर जन्नत में कौन जाएगा? अगर सबको काफिर बोलते रहोगे, सबको ईमान से खारिज करते रहोगे तो जन्नत तो खाली रह जाएगी। गोया तारिक जमील साहब को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि तारिक जमील दुनिया में जब तक हो सारी जन्नत भरने का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बातें, और ऐसे ही मकर फरेब के लिबादे ओढ़कर ये ऐसे मौलवी आके कौम को गुमराह कर रहे हैं। फिरके ये बना रहे हैं, जमातें ये बना रहे हैं, इल्जाम सुन्नियों पे रखते हैं हम तो वही हैं जहां कल थे। कल भी गरीब नवाज को मानते थे, आज भी मानते हैं। बुजुर्गों से तो तुम हटे हो, मज़ारों को तुमने छोड़ा है, अपने असलाफ की तालीमात को तुमने अपने पीठ के पीछे डाला है। फिरके तुम बनाते हो, जमातें तुम बनाते हो, नई नई जमात में तुम जाते हो, और जब तुमसे कहा जाता है कि भाई क्यों सुन्नी थे, सुन्नियत को क्यों छोड़ दिए, सुन्नी थे देवबंदी क्यों बन गए, सुन्नी थे अहले हदीस क्यों बन गए, तो कहते हो हक आज समझ में आया है। हमारे बाप दादा कब्र पुछुआ थे, हमारे बाप दादा मुशरिक थे, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अबे जाहिल, इस्लाम 1400 साल पहले आया कि अभी आया? तुझे तौफीक आज मिली? इतनी ताखीर और देरी के साथ चल रहा है तू। याद रखिए, जितना रसूलुल्लाह की तरफ हम पीछे जाएंगे उतना इस्लाम से करीब होते जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे, नए नए फिरके मिलेंगे, उतना रसूल से दूर होते जाएंगे। इस उम्मत में जो इख्तिलाफ रहा, जिसमें एक दूसरे को काफिर नहीं कहा गया, वो फरोई इख्तिलाफ है। याद रखिए, वो मसाइल का इख्तिलाफ है। जैसे इमाम शाफई को इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ था, इमाम अबू हनीफा को इमाम शाफई से इख्तिलाफ था,
इमाम मालिक को इमाम अबू हनीफा से इख्तलाफ था, इमाम शाफी को इमाम अहमद इब्न हम्बल से इख्तलाफ था, इमाम अहमद इब्न हम्बल को इमाम शाफी से इख्तलाफ था, मगर ये इख्तलाफ फरोई इख्तलाफ था, मसाइल के इख्तलाफ थे, ईमान और कुफ्र के इख्तलाफ नहीं थे। और मसाइल के इख्तलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर नहीं कहा जाता। काफिर उस वक्त कहा जाता है कि जब इख्तलाफ अकीदे में हो। जो आज फिरके बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं, इनसे जो इख्तलाफ है वो कुफ्र और ईमान का इख्तलाफ है। और तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि अगर एक दूसरे को काफिर कहोगे तो जन्नत में कौन जाएगा? तो इसका जवाब ये देना चाहता हूं कि मौलवी तारिक जमील साहब, आप इस फिक्र में घुलिए मत। जन्नत में वही जाएगा जिसको आका चाहेंगे। क्या बात है। इसलिए कि जन्नत आका को अल्लाह ने हिबा कर दी और मेरे आका ने बता दिया 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। और रसूल ने यह नहीं बताया कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, सब के सब जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने कहा सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगा? एक ही फिरका जाएगा, और वो होंगे अहले सुन्नत व जमात। और हमारा दावा है कि वो अहले सुन्नत व जमात हम ही है। अब आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? तो तारिक जमील का पहला बयान याद कर लीजिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो।